हाय एवरीवन, यू वाचिंग की तरह बाय नाम किरण कौर फहद। और आज मैं आपको एक हेयर केयर से जुड़ी ही हम बातें करने वाले हैं, लेकिन उस हेयर केयर में हम कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब में ये हम पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को अभी हाल ही में कोविड हुआ है, और कोविड वाले बंदे जो है वो लगातार उनको ये नहीं पता है कि क्या हुआ है जब तक कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, या फिर डॉक्टर तक के पास क्यों जाएं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो हो सकता है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों। अगर आपके बाल इन दिनों कोविड की समस्या को झेलने के बाद बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको टीई की समस्या हो, जिसे टेलोजन एफ्लुएम भी बोलते हैं। और टेलोजन एफ्लुएम की वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये कंडीशन है जिसमें कि आपके बाल एक्सेस में झड़ते हैं। एक्सेस से मेरा मतलब ये है कि वो नॉर्मल अमाउंट नहीं होता। आपके बाल कभी कभी 500, 600, 700 भी हो सकते हैं कि उनकी जो नंबर है वो इतना ज़्यादा होता है। जब आप ऑयल लगाते हैं तब भी बाल झड़ते हैं, एंड जब आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं टीई की कंडीशन में। इसके अलावा जो है होता क्यों है ये प्रॉब्लम? वो होती इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जैसे आपकी बॉडी से वो मिनरल कम होते हैं तो आपके बाल सबसे पहले अपनी बॉडी को छोड़ने लगते हैं, रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, और उसी रेस्टिंग फेज को टेलोजन एफ्लुएम या टी की प्रॉब्लम कहते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाल्डनेस आ जाएगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कभी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और वो धीरे 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 डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या ठीक होगी या नहीं होगी। टाइम लग सकता है लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली क्योर हो जाएगी, क्योंकि टीई की प्रॉब्लम मुझे हो चुकी है और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है। एंड अगर आप बात करें कि वो वॉल्यूम कब तक लौट के आता है, मेरे केस की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है आपकी एज और आपका खान पान और जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बालों की जो ग्रोथ है वो जल्दी होती हो, या फिर वो आपके बाल हेल्दी हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, आपकी सिचुएशन, आपकी एज हो सकता है। लेकिन मेरे मामले में मुझे लगभग 3 साल लगा है पूरी ग्रोथ, और फिर उस तरीके से बालों में हालांकि वो चमक नहीं आई है, लेकिन ठीक है। सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब बात ये कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हम होम रेमेडीज फॉलो करें? तो इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो तो आप मत कीजिए। आपको फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, मैं ये मानती हूँ, कोई भी हो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मैं उनके लिए कह रही हूँ, आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है ना वो अपने आप को ठीक करना है। मेंटली जो आपके अंदर जो दिक्कत हो रखी है, आप मेंटली जो परेशान हैं, आपको उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है और ये मान लेना है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें कि गर्ल्स कहती हैं कि हम टूट रहे हैं, हम रोते रहते हैं, हमारे को कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं समझती हूँ क्योंकि ये सब होता है। ये जब मेरे ऊपर बीती थी तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लोगों को इसके लिए अवेयर जरूर करूंगी, क्योंकि टी के बारे में थी नहीं इन्फॉर्मेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना, आपको ये मान लेना है कि आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपने कभी कभी कैंसर पेशेंट्स को देखा है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायग्नोस होने के कुछ दिनों में ही चले जाते हैं दुनिया से, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लगातार अपना ट्रीटमेंट करवा के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक विल पावर होती है। वही विल पावर हमें हर चीज के लिए मदद करती है, यानी किसी चीज से ठीक होने में या टेलीजन से ठीक होने में। आपकी विल पावर ही आपको प्रधानमंत्री भी बना सकती है, और आपकी विल पावर ही आपको सिर्फ घर में कैद होके भी रख सकती है। मतलब आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। तो आप जब ये मान लोगे कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो वहीं से आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि हाँ अब हमें आगे बढ़ना है। फिर आप दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट देख लो। आप डॉक्टर के पास, आपको लगता है कि सिचुएशन समझ नहीं आ रही है और ये टी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे एक सही कंसल्टेशन लीजिए। आगे हो सकता है कि आपको ना समझ में आए कि भाई ये जो दवाइयां दे रहे हैं मेरे को, ये मुझे सूट नहीं कर रही हैं, या ये महंगा ट्रीटमेंट है, या ये कब तक मैं चलाऊं।
कुछ समझ में नहीं आए, वो आपके ऊपर आगे आने वाला डिसीजन होगा कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने आप को सबसे पहले उस नेगेटिव जोन से बाहर निकालिए जिसमें कि आप फंसे हुए हैं, जहां पे जाके आपको लगातार लग रहा है कि मेरी सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, मैं लगातार रो रही हूँ, मैं लगातार परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप होम रेमेडीज को चुनते हैं। आप कोई भी चीजें चुन सकते हो, क्योंकि टीई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए इतना ज्यादा परेशान हुआ जाए। ये एक रेस्टिंग फेज है और जैसे ही बाल उस फेज से निकल जाते हैं आपके बाल ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, आपको चैन नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। डॉक्टर से समझिए कि आपकी क्या सिचुएशन है और जो भी वो आपको समझाएं उसको रिग्रेसली फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता दिया, फिर बहुत महंगा शैम्पू लिख दिया या ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। डॉक्टर हैं, उनकी भी एक पढ़ाई है, उन्होंने भी कुछ सोचा समझा होगा तभी उन्होंने आपको वो चीज लिखी है, तो उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं होता है। और टी के मामले में डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने का एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन होम रेमेडीज के मामले में मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि ऐसी चीज जो आपको आपके बालों को ड्राई कर दे वो मत यूज कीजिएगा। आपने टाइम टू टाइम चीजें लगाई होंगी, आपको अंदाजा होगा। जैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो चीज गर्म होती है, लाइक जैसे आप दाना मेथी है ना, दाना मेथी का पाउडर भी मिलता है, और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया हुआ था कि दाना मेथी का पाउडर लगा लो, मार्केट में मिलता है। लेकिन मैंने आज ही मुझे ये पता चला है कि दाना मेथी गर्म होती है उसकी तासीर, तो उसको आपको डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए पाउडर को। आप क्या कीजिए, दाना मेथी को भिगा लीजिए रात में, जिससे कि डायबिटीज पेशेंट्स अक्सर करते हैं ऐसा। वो रात में क्या करते हैं, उसको भिगा लेते हैं और फिर सुबह उठ के उसको मतलब उसका पानी पीते हैं। तो आपके मामले में आपको क्या करना है, आपको दाना मेथी भिगा लेनी है और देन सुबह उठ के उसका पेस्ट बना के अपने बालों में लगाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उसकी तासीर फिर ठंडी हो जाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे बादाम के मामले में भी होता है ना, जब हम बादाम भिगो के खाने के लिए इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि फिर वो गर्म नहीं करें, इसलिए कहा जाता है। तो आप जो भी होम रेमेडी फॉलो कर रहे हो, आप 1-2 बार में आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बालों के लिए ठीक है नहीं है, बालों से ठीक से निकलती भी है कि नहीं निकलती है। तो जैसी भी सिचुएशन जो भी हो ना, उसके बाद उसको ज्यादा इतना एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी को पीसीओएस की वजह से एलोपेशिया हो गया है या चकत्ते बन रहे हैं और स्कैल्प खाली हो रही है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि भाई पता नहीं क्या होगा, बिना पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ही तो है ना इस समय जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास जब मैसेज करते तो मैं देखती हूँ कि वो इतना ज्यादा परेशान होते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि बस उनका बस नहीं चलता, वो बहुत रो दे मैसेज में, ऐसा लगता है। मैं समझती हूँ आप लोगों की परेशानी कि आप लोग किस स्थिति से जूझ रहे हैं इस समय और आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये करनी होगी कि अपने लिए सबसे पहले अपने आप को उस नेगेटिव जोन से बाहर निकालना है। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीसीओएस और हेयर से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम ये समझें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ये एक्चुअली है क्या, और इसका बालों से क्या कनेक्शन है, और क्या ये कंडीशन ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें मैं उसमें लेने की पूरी कोशिश करूंगी। और अभी जो मेरे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ जो कि आजकल जब भी मेरे पास आए हैं, फटाफट से। बहुत ज्यादा सवाल मैं नहीं लूंगी। सिमरन का सवाल था, उन्होंने मुझसे पीसीओएस के बारे में बोला था, उसका मैंने बता ही दिया कि मैं कल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, तो वो हो जाएगा हमारा। और पूजा रंजन जी ने कहा है, मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम टी सिंस 11 months अगो, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू स्टॉप। पूजा मैम, आपको ये हुआ कैसे था, और ये 11 मंथ तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? अगर आपने दिखाया है, उन्होंने क्या बताया था, आपको एक बार दोबारा से उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि 11 महीने एक लंबा टाइम हो गया है, तो वही आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और हो सकता है आपको, आर यू श्योर कि आपको टीई है?
अर्चना देवी जी ने लिखा है व्हाइट हेयर और हेयर फॉल, आगे कुछ नहीं लिखा। अगर व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेयर को दोबारा से ब्लैक नहीं किया जा सकता। बॉडी के ऐसे ऐसे चेंजेस जो होते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों का जो कलर है, जो इन्हें मेलानिन देता है, वो कम होने लग जाता है और हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। जो बाल व्हाइट हो जाते हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता। हार्मोन इम्बैलेंस, किडनी की समस्या और भी बहुत सारे ऐसे, और जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स के रहे हो या खानदान में ऐसा हो पहले से ही, तो फिर बाल व्हाइट ही रहते हैं, फिर उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन हेल्दी डाइट से बाकी बालों को बचाया जा सकता है। बुशरा को मैंने रिप्लाई कर दिया था। कोई कोई लोग मेरे से पूछते हैं कि कब, कैसे, कितने बाल झड़ने चाहिए। मैं बता रही हूँ, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया अपनी। और रोजाना अगर आपके 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं आफ्टर शैम्पू, और अगर आप जैसे मतलब रोजाना काम कर रहे हो, 20 से 30 झड़ रहे, तो नॉर्मल है। कोई ऐसा। आज का वीडियो, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए